अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे पास जो हमारी लेक्चर नंबर 4.2 में मुलाकात हुई थी। देखिए, सबसे पहले लेक्चर नंबर 4.1 आपने देखा होगा। 4.1 में मैंने आपको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ़ किया कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हमें करने हैं, उनकी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने बताई। यानी जो मेरा पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4.1, उसमें बुनियादी तौर पे मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया। फिर मैंने आपको लेक्चर नंबर 4.2 दिया, और जब लेक्चर नंबर 4.2 दिया तो उसमें सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक फार्मूलाज बताए। मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। अगर ये फार्मूलाज बहुत अच्छी तरह याद हैं तो वीडियो को फ़ौरन से आगे बढ़ा दें, अगर नहीं याद तो दोबारा से देख लें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स को बैक टू बैक देखिएगा। 4.1 के बाद 4.2, उसके बाद 4.3, इस तरह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं। आप तमाम बच्चों को पता होगा कि 5 फार्मूलाज थे जो हमें डिस्कस करने थे। सबसे पहले मैंने टाइम का फार्मूला पढ़ाया था कि टाइम का फार्मूला होता है 2v0 sin थीटा अपॉन जी। उसके बाद जो हमारे पास अगला फार्मूला है वो था कि जनाब अली जो h है उसका फार्मूला होता है h इज़ इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसके बाद मैंने r का फार्मूला बताया था। ये हमारी कल के लेक्चर की यानी लेक्चर नंबर 4.3 की बात हो रही है, 4.2 की बात हो रही है। v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये पहला फार्मूला था हमारा। उसके बाद ये दूसरा फार्मूला है, फिर ये तीसरा फार्मूला है। फोर्थ जो फार्मूला था उसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था आर मैक्सिमम का, जिसका फार्मूला है v0 स्क्वायर अपॉन जी, जिसमें मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि अगर एंगल इंक्लूडेड हो तो ये वाला फार्मूला लगाया जाता है, और अगर एंगल इंक्लूड ना हो क्वेश्चन में तो ये वाला फार्मूला लगाया जाता है। उसके बाद फिफ्थ वन जो फार्मूला था हमारा वो था सेकेंड एंगल का, कि थीटा डैश इज़ इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अगर आप लोगों को मेरे एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक बात याद आ रही है कल के लेक्चर की, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, आपने पहले ही 5 फार्मूलाज हमें बताए थे, और फिर उसके बाद आपने एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया था, और अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाने के बाद उसी क्वेश्चन में आपने टाइम, हाइट, रेंज, आर मैक्सिमम और थीटा डैश सब कुछ निकालना सिखा दिया था। और वो सब करने के बाद मैंने कहा था कि यार वो जो PDF है, यानी वो जो न्यूमेरिकल शीट है हमारी, उस न्यूमेरिकल शीट में आप तमाम बच्चे क्या करें कि लाइन से न्यूमेरिकल नंबर 1A से लेकर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1A से लेकर 4D तक, जिनके पास शीट मौजूद है उनको पता होगा, न्यूमेरिकल नंबर 1A से लेकर 4D तक मैंने बैक टू बैक सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को होमवर्क दिए थे कि आप ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करें। ईजिली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह सॉल्व करने में। और आप कह रहे होंगे कि सर ने सही नहीं कहा था क्योंकि हमें प्रॉब्लम तो हुई है। आप कहेंगे सर हमने न्यूमेरिकल नंबर 1A तो कर लिया। अच्छा, मैंने ये बात भी बताई थी कि आंसर अराउंड आएगा, पॉइंट्स का थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो इट्स ओके, चलेगा। आपकी फीलिंग जो इस वक्त होगी वो ये होगी कि सर हमसे न्यूमेरिकल नंबर 1A हो गया है, न्यूमेरिकल नंबर 1B हो गया है, न्यूमेरिकल नंबर 1C भी हमसे हो गया है, 2A 2B में प्रॉब्लम हुई है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे दिल में कि सर हमसे तो हो गया, और कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम हुई हो कि 2A और 2B हम नहीं कर पाए हैं। इसी तरीके से सर न्यूमेरिकल नंबर 3A 3B ये सब भी नहीं हुआ, तो सर मुश्किलात हुई हैं हमें, तो उसके लिए हमें आसानी फरमाएं। आइए ज़रा सुनिएगा तवज्जो के साथ। आज मैं आप लोगों को अगेन अपनी तरफ से 2 न्यूमेरिकल्स बना के दिखा रहा हूं, और उन 2 न्यूमेरिकल्स को कराने के बाद मैं आप लोगों के हवाले कर दूंगा 2 या 3 न्यूमेरिकल्स। ये 2 न्यूमेरिकल्स पहले मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपके हवाले करूँगा न्यूमेरिकल, और जब आपको कहूँगा करने के लिए तो आप कहेंगे सर अब हमें लॉजिक समझ में आ गई कि कौन सा न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें v0 दे दें और थीटा दे दें, v0 और थीटा दे दें, और वो तुमसे बोलें कि रेंज निकालो, हाइट निकालो, टाइम निकालो, थीटा डैश निकालो, अला बला बला अला, तो आप बाआसानी निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक यूनिक ट्रैक सिखा रहा हूँ। इमेजिन करो हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन शीट वगैरह में मौजूद नहीं है, ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। कहते हैं एट व्हाट एंगल
a body is projected at what angle a body is projected to covers a distance of 200 meter, assuming the ball is projected at 120 meter per सेकेंड। अब इस सवाल का ज़रा पहले डेटा सुन लीजिएगा, रिलैक्स होके मेरा बेटा। मैं पहले आपके सामने डेटा रख रहा हूं। ये सवाल मैंने क्या बनाया, देखिए कल की क्लास में जो मैंने सवाल अपनी तरफ से कराया था उसमें मैंने आपके साथ ये किया था कि देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि देखो इमेजिन कर लो कि एंगल इतना है और वी नॉट इतना है, एंगल गिवन था। यानी कल का जो लेक्चर था लास्ट, यानी लेक्चर नंबर 4.2, उसमें एंगल गिवन था और मैं कह रहा था कि एंगल इतना है, तुम ये करो कि ना बताओ कि हाइट क्या है, रेंज क्या है, ये सवाल था। आज एंगल गिवन नहीं है, डिस्टेंस यानी कि रेंज गिवन है। सवाल जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं, एट व्हाट एंगल। इसका मतलब आपको एंगल गिवन नहीं है बल्कि आपको एंगल निकालना है। एट व्हाट एंगल का मतलब आपको एंगल निकालना है। कहते हैं एट व्हाट एंगल अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड टू कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। डिस्टेंस आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिस्टेंस का मतलब आर होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, आर। तो इसका मतलब ये आपको आर दिया हुआ है, डिस्टेंस 200 मीटर, एज्यूमिंग द बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 120 मीटर पर सेकेंड। एज्यूम कीजिए कि जो बॉल है वो 120 मीटर पर सेकेंड से क्या की गई है, प्रोजेक्ट की गई है। यानी कि वी नॉट आपको क्या है, गिवन है। मेरा बेटा ये तो आपका बन गया डेटा। समझ आ रही है बात मेरा बेटा? मुझे एक बात बताओ, आप में से किसी स्टूडेंट को डेटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर बिलफर्ज मेरी हिदायत पे अमल करते हुए वो न्यूमेरिकल्स ट्राई किए हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम हुई, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि यार मीटर पर सेकंड में वी नॉट है, मीटर में आर है और थीटा गिवन है। लेकिन फ़र्क भी समझ में आ गया होगा कि कल थीटा गिवन था और वी नॉट गिवन था और आर निकालना था। आज आपको आर गिवन है, वी नॉट गिवन है और क्या निकालना है, थीटा निकालना है। आइए अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। एज यूजुअल फॉर्मूला लगाया जाएगा, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, जी। अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करेंगे। आर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 200 इज इक्वल टू वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 120 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा और जी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 9.8। अगले स्टेप में क्या बनेगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 9.8। देखो 9.8 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 200 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 120 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, साइन 2 थीटा। मेरे ख्याल से ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 9.8 यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 120 के स्क्वायर मल्टीप्लाई करता, वहाँ की क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब आप तमाम बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालें। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके सामने मतलब कैमरे के सामने लाके सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैंने ऑन का बटन दबाया, मैं लिख रहा हूँ 200 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ये देखो 200 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू 1960
डिवाइडेड बाई 120 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 120 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 0.136। आपके बिल्कुल सामने करके मैंने दिखाया है, तो लिहाजा कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर हमारा कुछ और आ रहा है, वरना कैलकुलेटर की सेटिंग चेक करो। तो ये बन जाएगा बेटा अगले स्टेप में 0.136 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में ना सिर्फ अच्छी आ रही होंगी बल्कि बहुत अच्छी आ रही होंगी। अगले स्टेप देखिएगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पे साइन प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन इन्वर्स 0.136 इज इक्वल टू 2 थीटा। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर विजन है। ये देखिएगा साइन यहाँ प्लस का था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स, तो बन जाएगा साइन इन्वर्स 0.136 इज इक्वल टू यहाँ पे कौन बचा 2 थीटा, तो 2 थीटा। मेरे ख्याल से बातें समझ में आपको आ गई हैं। अब इसके बाद देखें कैलकुलेटर में हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है ऑलरेडी। हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के, ये देखें शिफ्ट दबा के साइन दबा देंगे, तो क्या आ जाएगा साइन इन्वर्स। शिफ्ट दबा के हमने साइन दबाया तो साइन इन्वर्स आ जाएगा और इज इक्वल टू कर देंगे, तो ये बन जाएगा 7.82। आपके सामने कर रहा हूँ हर स्टेप में। तो हमारे पास साइन इन्वर्स लेके आया 7.82 इज इक्वल टू 2 थीटा। बात क्लियर हो गई बेटा। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा 7.28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। सो फाइनली इट शुड बी थीटा इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.91 इज इक्वल टू 3.91 और ये हमारा आ गया थीटा यानी कि एंगल। बेटा बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स, इस सवाल के अंदर हमने क्या सीखा, आप कहेंगे सर इस सवाल के अंदर हमने ये सीखा कि अगर बिलफर्ज हमें रेंज गिवन हो और वी नॉट गिवन हो तो हम थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस सवाल के अंदर बुनियादी तौर पे हमारी लॉजिक ये थी कि हमें रेंज गिवन था, वी नॉट गिवन था और हमें क्या निकालना था, थीटा निकालना था। आओ एक और सवाल मैं अपनी तरफ से बना के तुम्हें दिखाता हूँ, और लेकिन उस सवाल का ट्रैक थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी तरफ से कराया है लेकिन समझ आ गया होगा। देखिए जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स करते हुए कभी भी हम न्यूमेरिकल को रट्टा नहीं मारते, उस न्यूमेरिकल का मेथड समझते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ तो चेंज करके आ सकती हैं। इस वजह से कभी भी ऐसा नहीं, मैं मतलब वो टीचर कॉपी पेस्ट नहीं करता मैं कि बेटा बुक निकालो क्वेश्चन पढ़ो और उसको मैंने छपवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बुनियादी तौर पे, हाँ सही है, बुनियादी तौर पे अगर मैं बुक से न्यूमेरिकल सारे के सारे छपाता रहूँगा ना, तो आपकी लॉजिक क्लियर नहीं होगी, आपका कोर्स कंप्लीट होगा। मुझे आपका कोर्स कंप्लीट करा के क्या फ़ायदा है, आप मुझे बोलें कोर्स कंप्लीट कराने में, एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करा दूं भाई, मेरा क्या है। लेकिन कोर्स कंप्लीट कराने से इंपॉर्टेंट है लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो कि फिर इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड के पेपर में आ जाएं, आप कहें बनाओ, जितना मुश्किल बना सकते हो बना के दो, हम कर सकते हैं, फिर असल में मज़ा आएगा आपको न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, खैर मैं एक और न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल पहले 1-2 दफ़ा देख लो, अगर समझ में नहीं आए अब एक और न्यूमेरिकल में समझा रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल में उस न्यूमेरिकल में क्या फ़र्क है ज़रा देखिएगा। मैं कह रहा हूँ a body is projected at an with 120 meter per second. A body is projected with 120 meter per second to a height of 56 meter. Find, ये मैं अपनी तरफ से सवालात बना रहा हूँ, find 2
possible values of launched angle. Find two possible values of launched angle. आप launched angle के दो possible values को क्या करें, कैलकुलेट करें या फिर फाइंड आउट करें. अब मेरी आपसे एक अर्ज है, पहले मैं लाइट ऑफ कर दूं क्योंकि शेड आ रहा है. अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं. सबसे पहले ये सवाल पढ़ने के बाद इज्जत के साथ डेटा बना लो. आओ डेटा खेलते हैं. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ 120 मीटर पर सेकेंड. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वी नॉट गिवन है 120 मीटर पर सेकेंड. वी नॉट कितना गिवन है भाई साहब? 120 मीटर पर सेकेंड. वी नॉट कितना गिवन है? 120 मीटर पर सेकेंड. अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है. 120 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 56 मीटर. एट अ हाइट ऑफ 56 मीटर. ऐसा ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. फाइंड टू पॉसिबल. अच्छा, ये सवाल मैं यहाँ भी बना सकता था. सेकंड पॉसिबल एंगल निकालने का मेथड मैंने कल सिखा दिया है, यानी कि लेक्चर नंबर 4.2 में सिखा दिया है कि आप सेकंड पॉसिबल एंगल कैसे निकालते हो. सिंपली जो भी एंगल है उसमें से 90 को माइनस कर दो, सेकंड पॉसिबल एंगल निकल जाता है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है. वो कह रहे हैं फाइंड टू पॉसिबल एंगल्स, यानी आपको थीटा भी निकालना है और थीटा डैश भी निकालना है. ये हमारे पास मेथड है सॉल्व करने का. अब आ जाओ इज्जत के साथ सॉल्यूशन के लिए. मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, पहले तो फर्क जरा समझो कि इस न्यूमेरिकल में उस न्यूमेरिकल में क्या फर्क था. आप कहेंगे कि इस न्यूमेरिकल में सर आपने रेंज दी थी और आपको थीटा निकालना था, ऐसा ही है. और इस सवाल में आप हाइट दे रहे हैं और आपको क्या निकालना है? थीटा निकालना है. आओ अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं. मेरा बेटा सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे हाइट का, कि हाइट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ऐसे ही हाइट का हमने फॉर्मूला लगा दिया. उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे. आपकी दुआओं से h की जो वैल्यू है वो है 56, वी नॉट की जो वैल्यू है वो है 120, जो मैंने यहाँ पे एज्यूम की है. ये मतलब मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाए. 120 के स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने का तरीकेकार ये देखें, ये साइन 2 थीटा था, ये साइन स्क्वायर थीटा है. तो साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे भाई साहब? साइन स्क्वायर थीटा, अभी फिलहाल तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 9.8. सारी मैंने इज्जत के साथ क्या पुट कर दी? वैल्यूज पुट कर दी. मुझे नहीं लगता कि यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई है. अच्छा जी, अब आ जाएं नेक्स्ट स्टेप पे. अब क्या होगा? ये देखो 56, 2 इंटू 9.8 वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8. ऐसा ही है. और 120 का स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 120 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. मैं इस स्टेप को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. 2 इंटू 9.8 में डिवाइड कर रहा था, वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई. 120 के स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ की क्या करेगा? डिवाइड. अकेला कौन बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा. अब अगेन मैं आप लोगों को सॉल्व करने का तरीकेकार सिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा. ये देखें, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 56 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 56 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 120 का स्क्वायर 0.076. ये आपकी दुआओं से आ गया. 0.076 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. यही हुआ भाई. अब बेटा अगले स्टेप में क्या करेंगे आप? यहाँ पे साइन प्लस का है
तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स का हो जाएगा। लेकिन वेट, ये साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीकेकार ये कि जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 0.076 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब देखो 0.076 ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका रूट दबाया और इज इक्वल टू कर दिया 0.276। 0.276 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, साइन थीटा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये साइन इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन प्लस का आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो बन जाएगा साइन इन्वर्स 0.276। 0.276 इज इक्वल टू थीटा। अब ये देखो, इसको सॉल्व करने के तरीकेकार, आप शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबा के क्या दबा देंगे, साइन इन्वर्स 16.0। तो आपके पास थीटा जो आ गया वो आ गया 16.0 यानी 16 डिग्री। तो ये न्यूमेरिकल हमने जो सॉल्व किया, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमारे पास हाइट मौजूद थी और हाइट के ज़रिए मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया था, हाइट के ज़रिए मैंने आपको निकालने सिखाया था रेंज, और हाइट गिवन थी, हाइट के ज़रिए आपने रेंज निकाली, हाइट और रेंज गिवन थी, और उसके ज़रिए आप लोगों ने दो चीज़ें कैलकुलेट की, यानी थीटा भी निकाला और थीटा डैश भी निकालना सीख लिया। अच्छा, थीटा के बाद जो थीटा डैश है उसको निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर थीटा पता हो तो 90 माइनस करके बाआसानी थीटा डैश निकाला जा सकता है। अब मैं आपको जो शीट मौजूद है, अगर किसी बच्चे पास ये वाली शीट मौजूद नहीं है तो वो इसमें से स्क्रीनशॉट लेके देख सकता है, लेकिन इस शीट में से आपने जो न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं वो ज़रा सुन लीजिएगा। आप लोग इन दो न्यूमेरिकल्स को करने के बाद न्यूमेरिकल नंबर 3A और 3B ट्राई कीजिएगा, 3A और 3B ट्राई कीजिएगा, और 4C और 4A 4C 4A 4B और 4C और 4D, ये 6 न्यूमेरिकल्स, ये जो 6 न्यूमेरिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं मेरी शीट में, इन 6 न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिएगा। फिर से सुन लें, सबसे पहले तो इसको एक दो दफ़ा समझें, सही है, और एक दो दफ़ा समझने के बाद जब आपको समझ में आ जाए, आपको आइडिया हो जाए कि न्यूमेरिकल्स आपके बेहतरीन हो गए हैं, तो उसके बाद शीट में से न्यूमेरिकल नंबर, यानी ये होमवर्क है आपका, न्यूमेरिकल नंबर 3A 3B 4A 4B 4C और 4D आप ट्राई करें। आप यकीन माने मेरा कि जब आपके सही आंसर्स आएंगे, अराउंड आंसर्स आ रहे होंगे, तो आपको ना सिर्फ खुद खुशी महसूस होगी, बल्कि आप तमाम के तमाम बच्चे इस बात को यकीनी तौर पे समझ जाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर बिलफर्ज किसी बच्चे को उन न्यूमेरिकल्स को करने में प्रॉब्लम हो तो वो लेक्चर नंबर 4.4 देखे, अदरवाइज 4.4 लेक्चर उसके लिए यूजलेस होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुका होगा। तो अगर रिवीजन के लिए या अपनी तसहीह के लिए देखना चाहो तो देख सकते हो। 4.5 जब आप देखेंगे तो उसमें एक न्यू चीज़ होगी, एक नया कॉन्सेप्ट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।